Yes, students, thanks to all. Very nice. I got good response from your sides, so that I am also trying for you to make very simple, very easy way to understand the topic of कंप्यूटर साइंस. मैंने ये कुछ थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का कॉल आया, उनका कहना था हम लोगों का सिलेबस, तो मैं उनका सिलेबस भी बहुत हद तक स्टार्ट कर दिया है. पहला क्लास में मैं बताया था स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है. उसके बाद मैं कंप्यूटर एवोल्यूशन और परफॉर्मेंस के बारे में कंप्यूटर फंडामेंटल में जो बताया था, सेम फॉर जो सेम है वो कवर करता है बीसीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस भी. उसके बाद मैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के लिए मुझे कर रहे थे, उसके लिए मैं एक टॉप लेवल व्यू ऑफ कंप्यूटर फंक्शन एंड इंटरकनेक्शन के बारे में मैं क्लास दिया था. उसके बाद कैश मेमोरी का दिया. आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिस्कस करूंगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स. ऑल मीन्स बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंस है, थर्ड सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंस है. इवन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर engineering students, polytechnical students. So be concentrate, have your attention on operating system. So we are going to see what is operating system. Operating system क्या है? What are the types of operating system? क्या देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं. उसमें मेन इसमें इंपॉर्टेंस है मेमोरी मैनेजमेंट. सो हम लोग देखेंगे वन बाय वन. तो पहला मैं क्या बताया, सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से आया, देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसको डिफाइन करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है. उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट को किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉल्व किया और ये कितना बेनिफिशियल है फॉर स्टूडेंट्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देखिए पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया कहां से, एकदम बेसिक, एकदम स्टार्टिंग से देखिए, जहां दिक्कत हो वहां एकदम उसको जो है क्लियर कीजिए. तो पहले देखिए कंप्यूटर को वेरी इंपॉर्टेंस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है. सो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है. कंप्यूटर को दो भाग में लेते हैं, वेरी सिंपल. एक को बोले हार्डवेयर और दूसरा हो गया मेरा सॉफ्टवेयर. देख रहे हैं, हार्डवेयर को रहने दीजिए, हम किसको लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को भी दो पार्ट में लेके, एक को बोला गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर. देख रहे हैं. फिर एप्लीकेशन पर रहने दीजिए, जितने भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं, यूजर जितना भी टास्क परफॉर्म करता है उसके अंदर आता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर. वेयर सिस्टम जो टास्क को परफॉर्म करने में मदद करता है, सिस्टम जो गवर्न करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम दो भाग में लिए. एक का नाम क्या दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा क्या हो गया मेरा, लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर जैसे कि जैसे कंप्यूटर को क्या करता है, लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए जिस किसका जरूरत पड़ा, असेंबलर का, कंपाइलर का, इंटरप्रेटर. ये बेसिक थिंग्स है, आप लोग भी जान रहे हैं. फिर भी इसको एक रिवीजन के तौर पे इसको लेना है. क्या क्या जरूरत पड़ा, असेंबलर,
कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो देखिए कंप्यूटर को कितना, कंप्यूटर को दो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में किसको किसको लिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर कौन कौन हुआ, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो हमको मेरा क्या है यहाँ पर मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमको किस पे कंसंट्रेट होना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिफाइन करें, देखिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्योंकि कहां से आया है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में किस कहां से आया, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। तो सेट ऑफ प्रोग्राम जो यूजर और हार्डवेयर को एक दूसरे से क्या कर देता है, इंटरफेस करा देता है। दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफिनेशन, वेरी सिंपल डिफिनेशन। एक अगर डिफिनेशन आप याद रख रहे हैं, बार बार मैं बोलता हूं, उसको जो है एकदम इजी बनाइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेरी सिंपल, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। कहां से देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर तो आप समझ ही रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज नथिंग, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज नथिंग। देन सॉफ्टवेयर इज आल्सो, ठीक है, दो भाग में देख चले, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिक थिंग्स है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को गवर्न करने के लिए बना है, जितने भी करते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर, ये जो एमएस ऑफिस का जितने भी टास्क करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ये सब किसके अंदर आता है, अपनी इंटरटेनमेंट, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब किसके अंदर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है। वेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को गवर्न करने के लिए बना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कौन आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, तो अब हम कहां चलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं डिफाइन किया, इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच इज यूज्ड टू इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। वेरी सिंपल। Now I am going to see what is the architecture of an operating system. Come to here. एकदम बेसिक, बहुत इजी, एकदम सिंपल। जो देख रहे हैं डायग्रामेटिक वे में, उसी चीज को डिफाइन कर देना ताकि आपको ये समझने में इजी हो। या कहीं पर आप किसी को अगर समझा रहे हैं तो वो भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करे आपके साथ, so that you have to go step by step because it is necessary to make you clear. So now operating system बहुत इंपॉर्टेंस, ये एक पेपर हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंस है ये। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम इज नथिंग। जैसे आप एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं जो मैं बार बार विद्यार्थी को ये बताता हूं। सपोज आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आपने बहुत महंगा बाइक खरीद लिया, बहुत महंगा बाइक खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद आप ड्राइवर हैं, एवरीथिंग रेडी, लेकिन वो ऑपरेट किसे होगा, तो उतने महंगे बाइक के लिए कि क्या जरूरी है, पेट्रोल। पेट्रोल क्या करता है, यूजर यानी आपको और हार्डवेयर को एक दूसरे से क्या करेगा, बाइक के साथ क्या कर देगा, इंटरफेस करा देगा। देन यूजर उसको जो है ड्राइव करेगा। पेट्रोल कितना महत्वपूर्ण हो गया बाइक के लिए, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ही महत्वपूर्ण है कंप्यूटर के लिए, सिस्टम्स के लिए। सिंपल एग्जांपल लीजिए, घर में अगर कोई खाना बनाता है तो गैस चूल्हा है, सिलेंडर, सब कुछ है, लेकिन अगर गैस नहीं है तो सब बेकार है। अगर गैस है तो वो क्या कर देगा, यूजर्स को एक दूसरे से क्या कर देगा, इंटरफेस करा देगा। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट लीजिए किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसलिए कहे विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम इज नथिंग। अगर बोल दे सडन, बोल दे कि नया पेट्रोल, आप बाइक तुरंत खरीदे और बोल दे कि नया पेट्रोल अभी से एक बूंद भी नहीं मिलेगा, क्या वो बाइक, जो बाइक पेट्रोल पे चलता है वो किसी काम का रह गया, नहीं। इसीलिए जिस तरह से पेट्रोल इंपॉर्टेंस है उस गाड़ी के लिए, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंस है सिस्टम के लिए। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम इज नथिंग। सो दैट वेरी इंपॉर्टेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताए, बाइक और यूजर के बीच में क्या हो, यूजर हुआ और बाइक क्या है, हार्डवेयर है। दोनों क्या किया, पेट्रोल
एक दूसरे से इंटरफेस करा दिया। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कैसे डिफाइन करता है, इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम, it is a set of program which is used to interface between user and hardware। एकदम सिंपल डेफिनेशन। इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, आप कर सकते हैं इट इज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है, इट इज ए, और ये कर सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच इज यूज्ड टू इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। कितना सिंपल एग्जांपल दिए समझाने के लिए, उसी वे में इसको क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम स्ट्रक्चर अब बनाते हैं। देखिए एकदम सिंपल है। क्या क्या लिए, सबसे पहले यूजर्स, क्या लिए, यूजर्स के लिए। उसके बाद बताए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए। उसके बाद सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम। उसके बाद अब जो है यूजर क्या कर रहा है, इंटरफेस कर रहा है। यहां लिख दीजिए यूजर इंटरफेस किससे किससे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए क्या क्या है सॉफ्टवेयर में, क्या क्या लिए हम, तो पहला लिए मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद क्या लिए, प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद क्या लिए, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट। हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन, फाइल मैनेजमेंट। उसके बाद लास्ट आईओ मैनेजमेंट, ठीक है, वेरी गुड। सबको जो है सेपरेट कर दिए। देखिए क्या क्या है, यूजर इंटरफेस। ये कौन सा एरिया हो गया, ये सॉफ्टवेयर एरिया हो गया। क्या हो गया इसको, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। उसी तरह से क्या लेंगे, हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, सीपीयू, वेरी गुड। उसके बाद मेन मेमोरी, जो रोम का कॉन्सेप्ट दिए हुआ है, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, हाँ सेकेंडरी मेमोरी, वेरी गुड, सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसको क्या लिख सकते हैं, आईओ डिवाइस, डिवाइसेस। ये कौन सा एरिया हो गया, ये हार्डवेयर एरिया हो गया, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर एरिया हो गया, देखिए, ठीक है, वेरी गुड। ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। इस वन हार्डवेयर एरिया। नाउ both we are going to make a separate by line, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इसको क्या बोलिए, इसको बोल दीजिए आप ऑपरेटिंग ओएस, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या हो गया मेरा डायग्राम वे को हम रिप्रेजेंट किया आपको बोर्ड पे। ये क्या है आपका, एक सिंपल स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग। विस्तार में हम लोग फिर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये हुआ आपका, लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ओएस, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर्स, सबसे पहला क्या लिए, यूजर्स लिए। उसके बाद क्या लिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम। उसके बाद क्या लिए, सिस्टम प्रोग्राम। अब यूजर क्या करता है, इंटरफेस करता है, किससे किससे करता है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या आया, मेमोरी मैनेजमेंट। क्या आया, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, आईओ
मैनेजमेंट, उसके बाद क्या है सीपीयू, उसके बाद मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और आईओ डिवाइस। इसमें देखिए मेमोरी मैनेजमेंट, ये तो समझ ही रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, there are different ways to manage the memory. कैसे? According different situation. At the different situation, there are different way to manage memory. मेनली हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये दो प्रकार से पढ़ेंगे, यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट और मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट। फिर हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। फिर उसमें पढ़ेंगे हम दो टाइप से, मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट विद फिक्स्ड मेमोरी साइज, दूसरा पढ़ेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट विद वेरिएबल साइज। ये पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी क्या है, मेमोरी ऑलरेडी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। मेमोरी क्या है, मेमोरी इज यूज्ड, कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट एज वेल एज कैसे टेम्पोररी और परमानेंट। तो मैं ये भी बताया था इसका मेन एरिया जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम से है। इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैं डिफाइन किया था, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये बहुत लार्ज एरिया है जो कि बहुत सारा डेटा को वहां स्टोर करता है और रिक्वायरमेंट पे उसको क्या करते हैं वहां से लेते हैं, रिट्राइव करते हैं। उसी तरह मेमोरी क्या है, मेमोरी डेटा को हम स्टोर करते हैं, टेम्पोररी करते हैं या परमानेंटली करते हैं। ऑन द बेसिस इसको जो है डिफरेंट भाग में बांटा गया था। देखिए प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी हम लोग पढ़े, रैम क्या है, रोम क्या है। रैम में भी पढ़े एस रैम क्या है, डी रैम क्या है, ठीक है। फिर सेकेंडरी मेमोरी का हम लोग पढ़े, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी द मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट फॉर फ्यूचर नॉट इन करंट यूज, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो कैसे इसको फिर पढ़े, इसमें क्या सब पढ़े, मैग्नेटिक मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी भी बोला गया, मैग्नेटिक मेमोरी बोला गया, इसी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोला गया। मैग्नेटिक मेमोरी में ही हम लोग पढ़े मैग्नेटिक डिस्क क्या है, ऑप्टिकल डिस्क क्या है, मैग्नेटिक टेप क्या है। एक न्यू टेक्नोलॉजी में बताया था रेड का, जो कि डेटाबेस में भी हम लोग पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिडंडेंट एरे ऑफ इंपैक्ट डिस्क। तो ये हम लोग देखें मेमोरी कैसे, इसका मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, ठीक है। तो अब क्या है प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, कंपाइल C++ प्रोग्राम इज आल्सो ए प्रोसेस, टेकिंग इनपुट गिविंग आउटपुट इज आल्सो ए प्रोसेस। इसमें पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट में किस तरह डेटा को लिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में कंपाइल, सिंपल में एग्जांपल दिए, कंपाइलिंग C++ प्रोग्राम इज आल्सो ए प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद हम लोग चलेंगे फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या है, फाइल क्या है, फाइल जिसमें रिलेटेड डेटा का कलेक्शन बनाता है, दैट्स कॉल्ड फाइल। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स कॉल्ड है फाइल। फाइल मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से डेटा को कलेक्ट करते हैं एक दूसरे से रिलेटेड और कैसे इसको मैनेज करते हैं। इसी में हम पढ़ेंगे कैसे इसको जो है टेबल के फॉर्म में भी मैनेज करते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम फाइल मैनेजमेंट। इसका एक्सटेंशन फाइल क्या होता है, कौन कौन सा फाइल इसमें यूज किया जाता है, ये पढ़ेंगे हम किसमें, फाइल मैनेजमेंट। देन आईओ मैनेजमेंट, आईओ मेथड हम पढ़ाए थे, आईओ ऑर्गेनाइजेशन पे हम चर्चा किए थे। वही आईओ मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, तो आईओ क्या बताए थे, इट इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम इंटरफेस स्टोरेज, बार बार मैं किसको ले रहा हूं, इंटरफेस को ले रहा हूं। इट इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम इंटरफेस स्टोरेज टू एक्सटर्नल डिवाइस और वाइस वर्सा, इसमें इंटरफेस का यूज किया गया। हम देखेंगे आईओ, दैट इज आईओ मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे प्रिंटर, स्कैनर, सी इन सी आउट, ये सब हम ले चलेंगे कैसे जो है इसको मैनेज करता है कौन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके बाद आइए, ये मेरा क्या था एरिया, सॉफ्टवेयर का। इसमें ऑपरेटिंग, इसमें कभी कोई पूछ देता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे इस क्वेश्चन को एराइज करता है, सिंपल आप डायरेक्ट चले आइए, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, ये चार को याद रखना ही है। क्या होगा, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद और सब एक्स्ट्रा है जो कि हम इसको और विस्तार से पढ़ाएंगे और इसमें पॉइंट्स बताएंगे। और उसके बाद मेरा कौन सा एरिया आता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर में सीपीयू
बताए चुके हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सीपीयू कॉम्बिनेशन ऑफ ALU एंड रजिस्टर भी कर सकते हैं। इट इज यूज टू प्रोसेस, डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसका कॉम्बिनेशन ALU एंड रजिस्टर। मेन मेमोरी जो कि टेम्पोररी मेमोरी के रूप में आप जानते हैं, इसी को बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है। इसी में बताए थे रैम क्या है, रोम क्या है, ठीक है। ये सब किसमें आता है? रैम और रोम का कॉन्सेप्ट। उसके बाद SRAM DRAM के बारे में। उसके बाद कौन आता है? सेकेंडरी मेमोरी, जो कि मैं अभी बताया मेमोरी मैनेजमेंट में ही। सेकेंडरी मेमोरी जो फ्यूचर यूज के लिए डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, नॉट इन करंट, उसको क्या बोला गया? सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। उसके बाद आइए वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप देखिए वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या क्या देखे? कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, ठीक है, स्कैनर क्या है, ये सब आप देखिए। कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, स्कैनर क्या है, जॉयस्टिक क्या है, लाइट फैन क्या है, वेबकैम क्या है, ये सब वेरियस इनपुट डिवाइस में देखिए। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या देखिए? आउटपुट डिवाइस में दो हम बताए थे, मॉनिटर और प्रिंटर। तो मॉनिटर भी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, साइज के अनुसार वो डिफरेंट उसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर मॉनिटर दोनों हम देखे अलग अलग। मोनोक्रोम मॉनिटर हुआ, CGA, VGA, EGA, HGA, SVGA, बहुत सारे तरह का मॉनिटर हम देखे। प्रिंटर को मेनली दो भाग में ले चले, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या दिया था? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। वेयर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का दिया था एग्जांपल इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ये सब हम देखे इसमें IO डिवाइसेस। तो बेसिक ये मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मैं चलूंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भाग में मेनली बांटा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम फिर दो भाग में ले चला, एक हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हो गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहां पर मल्टीटास्किंग है, ठीक है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा क्या हो गया? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट भाग में बांटा गया है। एक हो गया आपका मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हो गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। There are different types of an operating system। जब हम चलेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां तक ठीक है? गुड। एनी डाउट्स? नो। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंस टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट for every technical students, so they must have to concentrate and go for better, do better, write better, so that you can get good satisfaction while studying. Now I am going to discuss types of an operating system. See, very good. Type of an operating system. मैं बताया ऑपरेटिंग सिस्टम को मेनली दो भाग में ले चले, ठीक है। पहला क्या बताया? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या दिए? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर में क्या बताया? सिंगल यूजर दो भाग में लेते हैं। कौन कौन? पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए हम डिफाइन करेंगे मल्टीटास्किंग, बहुत सारा टास्क, ऐसा नहीं बहुत सारा टास्क देख लिए इसलिए इसको मल्टी यूजर में घुसा देंगे।
नहीं, मल्टी प्रोग्रामिंग इसको सपोर्ट करता है, मल्टीटास्किंग को, ये ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टी यूजर। मल्टी यूजर देखिए कौन कौन सा है, मेन फ्रेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आगे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंस। देन टाइम शेयरिंग operating system. Then we are going to write real time operating system, उसके बाद लास्ट एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे कैसे दो भाग में ले बांटा गया। एक हुआ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हुआ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर में क्या क्या देख रहे हैं, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फिर मल्टी यूजर्स में हम क्या क्या देख रहे हैं, मेनफ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। से वेरी सिंपल, जब भी डेफिनेशन को बनाए जितना सिंपल बना सकते हैं, ताकि उसको रटना नहीं है, उसको एक कॉन्सेप्ट ले लिए। क्या मैं एग्जांपल दिया कि बाइक ले लिए, बहुत अच्छा बाइक ले लिए हैं, वो कैसे चलेगा, तो पेट्रोल से चलेगा। तो पेट्रोल उसका क्या हो गया, ऑपरेट कर रहा है, किससे ऑपरेट हो रहा है, वो पेट्रोल से हो रहा है, तो पेट्रोल हो गया उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है, पहला हम पढ़ा रहे हैं क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा क्या पढ़ा रहे हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच समझ रहे हैं, जैसे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एक बैच होगा, तो जो भी सब्जेक्ट होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी सिलेबस होगा वो सभी, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स का है एक बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में, 100 स्टूडेंट्स है बीसीए फर्स्ट में, तो सबों के लिए एक सिलेबस होगा। नहीं तो सिमिलर नेचर ऑफ जॉब कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स आर परफॉर्म इन ग्रुप, सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स आर परफॉर्म इन ग्रुप, नॉन एज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्राम बना के ऑपरेटर्स को देता है, ऑपरेटर्स को क्या करता है, सॉर्टिंग करता है, सिमिलरिटी के आधार पे क्या करता है, वो सिमिलरिटी के आधार पे सॉर्टिंग करता है। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है कि सीपीयू मच ऑफ द टाइम, बहुत ज्यादा टाइम सीपीयू क्या रहता है, आइडियल रह जाता है, आइडियल पड़ा रहता है। इसलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स आर परफॉर्म इन ग्रुप्स। एकदम देखिए सिंपल कैसे बनाए कि बैच में क्या होगा, जो भी बनाएंगे एक बैच में वो सबके लिए एक समान होगा। इसलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नथिंग बट ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स आर परफॉर्म इन ग्रुप्स। In this operating system, a programmer submitted their program to operator. Operator sort those programs किसके आधार पे, सिमिलरिटी के आधार पे, that is batch operating system। फिर मल्टीटास्किंग, आदमी आप एक है, काम आपको बहुत सारा है, आदमी एक है, काम बहुत सारा, और सब काम को करना कैसे कीजिएगा, एट ए टाइम जाइएगा सब काम कर रहे होगा नहीं, कैसे कीजिएगा, वन बाय वन कैसे, वन बाय वन कैसे, उसका क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, उसको सबको अरेंज कीजिएगा,
क्या कीजिएगा, सब जॉब को अरेंज कीजिएगा। सबसे पहले कौन है उस प्रायोरिटी दीजिएगा, पहले क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, सबको प्रायोरिटी दीजिएगा और सभी टास्क को परफॉर्म कीजिएगा। तो क्या बताया, लार्ज नंबर ऑफ टास्क आर परफॉर्म थ्रू ए सिंगल सिस्टम। मेरा अटेंशन देखिए कहां है, large number of tasks are performed through a single system. कैसे, concurrently by sequencing the jobs, sequencing the task, arranging the task। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, multitasking operating system is nothing but a single user operating system. In this operating system, large number of tasks are performed through a single system. कैसे, concurrently by arranging the jobs और by arranging the task। तो इसमें क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसको सपोर्ट करता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग। ऐसा नहीं करिएगा मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, फिर गलत है। मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला क्या है, मेनफ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम आर हैवी ओरिएंटेड फॉर मल्टीपल यूजर्स। देखिए क्या मल्टी यूजर देती, उसी को हम डिफाइन कर दिए। मेनफ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर हैवी ओरिएंटेड फॉर मल्टीपल यूजर्स। इन दिस जॉब्स को जो है 3 कैटेगरी में ले जाता है। कैसे कैसे, एक होता है बैच के आधार पे, टाइम के आधार पे, ठीक है, ट्रांजैक्शन के आधार पे। इस तरह से जॉब को जो है इसमें अरेंज करता है। किसके लिए, मल्टी यूजर्स के लिए। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू ऑलवेज रिमेन्स बिजी। दिस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, in this operating system CPU always remains busy। क्यों, ये जो है बहुत ज्यादा टास्क करता है, एटलीस्ट CPU कोने पे एक टास्क रहेगा ये परफॉर्म करने के लिए। तो इस सिंपल में इसको डिफाइन कीजिए, इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम CPU always remains busy। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सिंपल डेफिनेशन दे, बहुत सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टी प्रोसेसर, एक से जैसे when more than 2 or more than 2 processors are used to perform the task। कैसे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड पे डेफिनेशन है, when 2 or more than 2 processors are used to perform the task। मान लीजिए यहां पर एक लेवल को लगाए हुए हैं, इस सबको जो है सॉल्व करो, क्लियर करो, बहुत सारे बैंक है, डेक्स है। अगर एक लेवल को लगा, उसी जगह पर आप 4 लेवल लगा, क्या हो जाएगा, कम टाइम में जल्दी ये फिनिश करने का कोशिश करेगा, जॉब को जल्दी खत्म कर सके। तो उसी तरह से जब एक प्रोसेसर के जगह पे 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जब लगा देंगे, क्या होगा, कम टाइम में जल्दी से जल्दी टास्क को परफॉर्म करेंगे। दैट इज मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं मल्टी प्रोसेसर when more than 2 processors are used to perform the task in lesser period of time or less period of time, that is known as multiprocessor। distributed operating system को ही बोलते हैं नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या करा जाता है, रिसोर्स का शेयरिंग। रिसोर्स में क्या, कंप्यूटर में रिसोर्स क्या, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयर किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, टाइम शेयरिंग। सेम टाइम में डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब्स आर परफॉर्म किया जाता है। इसका फिर बहुत विस्तार से भी है, सिंपल में लीजिए, टाइम शेयरिंग। इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम देखिएगा 8-10 सिस्टम लगा हुआ रहता है, ठीक है। एक सीपीयू से 8-10 सिस्टम मान लीजिए जुड़ा हुआ है, नेटवर्किंग किया हुआ है। 10 सिस्टम है, अगर 10 पे यूजर्स बैठा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं 10 एक ही तरह का टास्क परफॉर्म कर रहा है, 10 डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो क्या सीपीयू सबका एट ए टाइम में ले रहा है कि नहीं रिस्पॉन्स, और सेम टाइम में उसको दे रहा है कि नहीं उसका फीडबैक, प्रोसेसिंग करा रहा है कि नहीं करा रहा है। क्या आया, टाइम शेयरिंग। एट द सेम टाइम डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब्स आर परफॉर्म। क्या एग्जांपल दिए, एक कैफे के एग्जांपल में दिए कि मान लीजिए कि आप 10 सिस्टम पे बैठे हो, 10 सिस्टम लगाए हुए हैं, 10 डिफरेंट यूजर्स बैठा हुआ और डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब्स परफॉर्म कर रहा है। तो सीपीयू एट द सेम टाइम में सबों को क्या करता है, सपोर्टिंग करता है टास्क परफॉर्म करने में। दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे बोल सकते हैं।
ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जिस वक्त आप एक्शन करते हैं उसी क्षण, उसी पल, उसी वक्त उसका क्या आना चाहिए? रिएक्शन होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रियल टाइम। ये ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा इसको अप्लाई किया जाता है, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है। क्या करता है? जैसे क्या बोले, मान लीजिए आप हाई स्पीड में बाइक लेके जा रहा है, कोई बच्चा सडन दौड़ जाता है, आप क्या करते हैं? ब्रेक मारते हैं। तो बच्चा क्या हो गया? डेडलाइन हो गया। जैसे आप ब्रेक मारे उसी क्षण, उसी पल, उसी वक्त अगर गाड़ी वहीं पर रुक जाता है तो आपका इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं? रियल टाइम बिफोर डेडलाइन। इट इज मेनली कहां पर इसको यूज किया जाता है? ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में दिया जाता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ऑकरेंस होता है। उस तरह के ऑकरेंस को रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का किया जाता है। फिर कौन सा मेरा आता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम का ही पार्ट है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, वो किसके अंदर में आता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में आता है। तो ये मेरा क्या था? टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टुडे हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? वंस अगेन सबसे पहले क्या देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से आया है, क्या है। उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसको डिफाइन किए। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर क्या है उसको डिफाइन किए। स्ट्रक्चर में देखिए उसका फंक्शंस का भी स्ट्रक्चर में क्या क्या देखे, मेनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में चले। तो अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या पढ़े? मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, एक सिंपल डिफिनेशन लिए हम लोग। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद आईओ मैनेजमेंट हम लोग देखे। फिर हार्डवेयर में देखे सीपीयू, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस चले। ये हम देखे उसका स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग, बेसिक एकदम बेसिक थिंग से हम लेके चले हैं, ताकि आपको समझने में कहीं पर दिक्कत ना हो। अगर फिर भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑलवेज आई एम विथ यू फॉर यू। सो ऑलवेज यू रिमेंबर एट एनी टाइम माय नंबर इज 9973133505 और 62061314434. Always I am with you for you. But you must have to concentrate on that topic so that I can get a good response from your sides. Now also I am getting good response. So thanks to all. Be happy, be safe. So today I stop my lecture here. So coming class we will see